गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह और आज हम बात करेंगे कि पंचकर्मा क्या होता है। पंचकर्मा के बारे में आज थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे और डिटेल का जानकारी के लिए शायद एक बड़ा सा वीडियो बाद में बनाए। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, बहुत सारे स्पा में भी बोल रहे हैं कि लिखे रखे हैं कि ये पंचकर्मा होता है, पर ये पंचकर्मा ये चीज है क्या? और ये स्पा वाले कैसे पंचकर्मा कर रहे हैं? ये पंचकर्मा ये चीज क्या है? बहुत सारी जगह पर लोग जाते हैं और फ़ोन पे पूछते हैं कि भाई पंचकर्मा होता है? और बोलते हैं, वो लोग आंसर में देते हैं, हाँ पंचकर्मा होता है, आप आ जाइए। और वहाँ जाके आपको क्या मिलता है? एक बॉडी मसाज, एक स्टीम बाथ। पर सही से समझे तो क्या ये पंचकर्मा है? और पंचकर्मा से क्या होता है? पंचकर्मा क्यों करवाने का? तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये चीज़ क्या है। आपको जानने के लिए एक चीज़ बता दूँ, पंचकर्मा बॉडी मसाज स्टीम बाथ नहीं है। आयुर्वेद एक चीज मानता है, सुस्त से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, और जो लोग रोगाग्रस्त है मतलब कोई डिजीज से पीड़ित है उनको कैसे सही किया जाए। जो लोग सही है, जिनको हेल्दी लाइफ मेंटेन करना है, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स निकल रहा है। डायबिटीज निकल रहा है, वेट निकल रहा है, वेट बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रहा है। वो कैसे नहीं हो, आपका आपको नहीं हो, आपका सेकंड जनरेशन कैसे नहीं हो, उसके लिए आपको पंचकर्मा करना है। उसमें बॉडी मसाज से कोई लेना देना नहीं, उसमें स्टीम बाथ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बॉडी मसाज स्टीम बाथ से भी आपको फायदा मिलता है, पर रियल पंचकर्मा क्या वही है? नहीं है। पंचकर्मा जो चीज है उसमें 5 प्रोसेसेस है। हम सुश्रुत को साथ में भी मिलाकर चलेंगे। चरक सुश्रुत दोनों ही अलग अलग बोले, थोड़ा थोड़ा अलग बोले, तो हम आज सुश्रुत के बारे में बात करेंगे। पंचकर्मा है बमन, मतलब जिसमें वोमिटिंग करवाते हैं, जिसमें मेडिकेटेड वोमिटिंग करवाते हैं, मेडिसिन दे के वोमिटिंग करते हैं, इंड्यूस्ड वोमिटिंग जिसे बोलते हैं। एक उसके बाद होता है विरेचन, उसके बाद होता है वस्ती, उसके बाद आता है नस्य, उसके बाद आता है रक्त मोक्षण। ये सारी चीज है क्या, क्यों करने का, इन शॉर्ट बताता हूँ। उसके लिए एक बाद में एक लंबा वीडियो बनूंगा कैसे काम करने का। 5 चीजें जो है, वो वमन जो होता है उसमें वोमिट करके आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टोमक को क्लीन करने का जो बात है वो होता है वमन। आपका जो छोटी अंतनाली जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको सही करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हो, उसको जो क्लींस करने के लिए जो प्रोसेस करते हो, उसको बोलते हैं विरेचन। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसको सही करने के लिए जो करते हैं वो होते हैं बस्ती। ब्रेन में जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसको, स्ट्रेस एंजाइटी ये सारे प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं नस्य। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और वास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि स्किन डिजीज हो गया, या आपका बीपी हो गया, या कोई ब्लड में जो प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए जो प्रॉब्लम, जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम रक्त मोक्षण। पर लोग समझते हैं पंचकर्मा मतलब बॉडी मसाज और स्टीम बाथ, पर इट्स नॉट द एक्चुअल थिंग। पंचकर्मा में जो बॉडी मसाज करते हैं और जो स्टीम बाथ करते हैं उससे फायदा क्या मिलता है हमको? उससे ये मिलता है कि जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ मिलता है और वेसल्स डायलेट होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पर क्या हम ये माधव बाग में करते हैं? हाँ, हम पंचकर्मा करते हैं पर बॉडी मसाज नहीं करते। हम जो भी करते हैं एक साइंटिफिक तरीके में करते हैं। हम सेंट्रिपिटल ओलेशन करते हैं, जिसमें एक डिफरेंट तरीके के मसाज होता है, जिसमें स्पेसिफिक मेडिकेटेड ऑयल से आपको मसाज किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपको मसाज में प्रोसेस में हार्ट के तरफ आपका ब्लड को धकेला जाता है या पुश किया जाता है। वन टाइप ऑफ मसाज, दैट्स वेरी साइंटिफिक। उसके बाद हम करते हैं थर्मल वासोडाइलेशन, या नॉर्मली आप जिसको स्टीम बाथ बोलते हैं। इससे क्या होता है कि वेसल्स में जो टॉर्जिडिटी है, जो रिजिडिटी है, वो खत्म होता है और उसका इलास्टिसिटी सही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम सही प्रोसेस पर जाते हैं। पेशेंट को जरूरत होता है विरेचन तो विरेचन करवाते हैं,
उसको बस्ती ज़रूरत है तो बस्ती करते हैं, नस्य ज़रूरत है तो नस्य करते हैं। पर पेशेंट टू कंडीशन वैरी करता है कि आपको क्या करना है। उसके साथ साथ हम सिरोधारा भी करते हैं। बहुत सारे स्पा सेंटर है, वो लोग बोलते हैं कि हम सिरोधारा करते हैं, तेल डाल दिए वो सिरोधारा करते हैं। पर सिरोधारा इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि कोई भी कभी भी आए और सिरोधारा करवा ले। कंडीशन अलग होता है, उसमें मेडिकेशन अलग अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है, कितने टाइम तक करना होता है, उसका फॉलोअप कैसा रहता है, आपको सब कुछ देखने के बाद ये सब करवाना है। कहीं बाहर से आप ट्रीटमेंट लेते हो, कोई बोलता है कि मैं आपको पंचकर्म कर रहा हूँ, तो पहले ये चेक करो कि वो डॉक्टर है या नहीं, वो सही से वो आपको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बहुत सारे स्पा सेंटर वाले भी कर रहे हैं। उसका मतलब आप ये ना सोचे कि यही है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक बड़ा सा साइंस है। आयुर्वेद में बेसिकली 8 डिपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली जो शास्त्रोक्त है, अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट धीरे धीरे रिसर्च के बेस पर अलग है। 8 डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं। शल्य जो कि होता है जनरल सर्जरी, उसके बाद होते हैं शालक्य जो कि अपर लैरिंगोलॉजी और उसमें ईएनटी आता है। उसके बाद आता है काय जो कि होता है जनरल मेडिसिन। उसके बाद होता है भूत विद्या जिसमें होता है साइकेट्रिक एंड डेमोनोलॉजी। उसके बाद आता है आपका कौमार वृत्य जिसमें आपका पेडियाट्रिक्स आता है। उसके बाद आता है रसायन जो कि रीजुबिनेशन प्रोसेस होता है, जिसमें रसायन रस धातुगत विकार, मतलब आपका ये सारे प्रॉब्लम जितना आता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस हुआ था वो होता है रसायन। और बाजीकरण, बाजीकरण आपको इनफर्टिलिटी, बाजीकरण मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मतलब सेक्सुअल ट्रीटमेंट होता है, बट एग्जैक्टली दैट इज नॉट द रियल थिंग। उसमें बाजीकरण में लिखा गया है कि संतान उत्पत्ति कर भाव, मतलब इनफर्टिलिटी का सारा ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बाजीकरण में। ये सारे चीज होता है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद को इतना आसानी से, इतना सिंपली वर्ड में आप जैसे सोच रहे हैं, आयुर्वेद उतना नहीं है। आयुर्वेद एक बड़ा समंदर है और समंदर को समझने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए आयुर्वेद को समझने के लिए चैनल को फॉलो करिए, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे मिल सकता है हम आपको प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करेंगे। उसके लिए आपका जो प्रॉब्लम है मेरे कमेंट में आएगा, तभी मैं शेयर कर सकूंगा। इसलिए आपका कमेंट का मैं इंतजार में रह रहा हूँ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।